ये अर्धवार्षिक 2021-22 कक्षा 9वीं का संस्कृत का पेपर है जो 24/12 को हुआ था। आपकी आज आंसर की बनाई जा रही है, इसे हल किया जा रहा है। इसमें हल के माध्यम से किस प्रकार से आपको पेपर करना चाहिए, अच्छे नंबर किस प्रकार से प्राप्त करने चाहिए, ये आप दोबारा इसको पूरे को याद करोगे। याद करके कॉपी में आपको लिखना है, छुट्टियों के बाद वापस कॉपी में लिख के लाना है। इसको चेक किया जाएगा कि आपने कितना कार्य किया है। इसमें संस्कृत के इस पेपर को मैंने इसीलिए लिखा है, लिख करके कैसे सुंदर सुंदर टाइप से लिखना चाहिए आपको, और कैसे पेपर को, संस्कृत के पेपर को किस हिसाब से लिख करके अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चंदन से भार्य नाम किम आसीत्। चंदन की पत्नी का क्या नाम था? द मल्लिका। च वर्ग उच्चारण स्थान अस्ति। च वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ, मूर्धा, तालु। तो ये तालु हो गया। पठ धातु प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। पठाव, पठती, पठंती, पठसी। तो इसमें हो गया पठती। महोत्सव शब्दे संधि है गुण। अव्यय भाव समास का उदाहरण है पीताम्बर, नीलकमल, यथाशक्ति, त्रिलोकी। तो ये हो गया यथाशक्ति। अधोलिखितानि रिक्त स्थाने पूरयतु कथनानि। नीचे लिखे गए रिक्त स्थानों को पूरा करो। पूर्व प्रातरा से क्रियताम किसके द्वारा? अहम तुभ्यम तंडुलाम दास्यामि कै। तंडुलान मा भक्ष्य का। विलोम पदानि लिखित। कठोरम का हो गया मृदुम। शीघ्रम का हो गया मंदम। अधोलिखितानाम पदानाम पर्यायवचन चित्वा। इसका पर्वत का नग। धरित्रीम का पृथ्वीम। ये हो गए पर्यायवाची शब्द है। पर्वत और नग एक ही बात है, धरित्रीम और पृथ्वी एक ही बात है। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो सही कथन है उसके आगे आम मन हाँ, और अनुपयुक्त है जो उसके आगे नहीं लगाने। तत्र गंग स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः। आम हो गया। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिल्या सर्वा ने गच्छन्ति ने। हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र नास्ति ने। सर्वजनते अप्रिय से प्रदानेन तो संति ने। सरसा रसाला ग्रीष्मे लसंति ने। एक पदेन उत्तरत लिखित। एक पद में उत्तर लिखना। कवि का संबोधित थी। कवि किसको संबोधित कर रहा था? वाणी में अर्थात सरस्वती को। प्रासादे की दृश्य वर्षे थे। महल किस प्रकार थे? स्वर्ण में, सोने के। कुंभकार घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार गढ़ों को किसके लिए रचता था? किस अर्थ के लिए? अर्थात जीव को हेतु, जीविका के अपने उत्पन्न जीविका के लिए। कल्पतरु भवि कानी अवदनाति। कल्पतरु भविकानी वसुनी, वसु के द्वारा। वित्तत क्षीण कीदृश भवति। धन के नष्ट होने अक्षीण। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखत। काले कस्य रसम पिबति। इसका उत्तर यहाँ लिख दिया था। क्षिप्रम अक्रियमाण से आदान प्रदान से कर्तव्य च कर्मणे। चंदनम मल्लिका किम अप्रसत। चंदन के मल्लिका ने क्या पूछा? चंदन मल्लिका मोदिका अप्रसत, लड्डुओं के लिए पूछा। काके त्रिष्ट मंजूषा कदा अनियत। क्वातीन संदूक की बेटी कब लाया? काके त्रिष्ट मंजू का भोजन उपरांत अनियत, भोजन के उपरांत लाया। यमुना तीरे वायु कथम बहती। यमुना के तीर पर वायु कैसी बहती है? यमुना के तीर पर वायु मंदम मंदम धीरे धीरे बहती है। चाहे तो कथम की जगह लगा दो, यमुना तीरे वायु मंदम मंदम बहती। एक सरोवर से हानि कदा भवती।
यदा हंसा तान परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति। सरोवरस्य हानि यदा हंसा तान परित्यज्य, जब हंस उसको परित्याग कर देते, छोड़ जाते, अन्यत्र गच्छन्ति, अन्यत्र चले जाते हैं, तब वो हंसों सरोवर को हानि होती है। बालकेन केन कारणेन रोदितुम आरब्धा, बालिका किस कारण से रोना आरंभ किया था। बालिका तंडुलान खादंते हसंते विलोक रोदितुम आरंभते, अर्थात उस सोने से बने उस कोए के द्वारा चावलों को खाने और हंसने के कारण रोना आरंभ किया था। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मैत्री कैसी होती है। सज्जनानां मैत्री दिनस्य परछाया, सज्जनों की मैत्री दिन की छाया के समान होती है, जो शुरुआत में धीरे धीरे घटती है और बाद में लंबी होती जाती है। अधोलिखित पठित गद्यांश ने हिंदी भाषा अनुवाद लिख, नीचे लिखे गद्यांश का हिंदी अनुवाद लिखना है। और हिंदी अनुवाद आपके जैसे कि ये दिया है, गोस्य ही कर्तव्य प्रयत्न स्फुरसे सदा गुण युक्तो दरुद्रो अपि नैश्वर से गुण सम। इसको कैसे करना होता है, देखो ये 3 नंबर का होता है। तो सबसे पहले कठिन शब्द आप कोशिश ये कीजिए कि जिनके आपको आते हैं उन्हीं को लिख दीजिए ज़्यादा। गुणेशु माने गुणों के ग्रहण करने में, कर्तव्य मन करना चाहिए, दरिद्र मन निर्धन, अगुण माने गुणों से, सम माने समान, ईश्वर ही, धनवानों के प्रसंग। फिर इसके बाद में कि ये गद्यांश कहाँ से लिया है, थोड़ा सा इसकी भी जानकारी दे दें कि प्रस्तुत श्लोक शेषुम के प्रथम भाग के सूक्ति मौक्तिक्यम, ये पाठ का नाम है, नामक पाठ में चयनित प्रसुक्त श्लोक लिया गया है। इसमें गुणों को ग्रहण करने में प्रयासरत रहने के लिए कहा गया है। अब हिंदी अनुवाद है इसका। मनुष्य को सदा गुणों को ग्रहण धारण करने में प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों से हीन धनी व्यक्ति से बढ़कर या श्रेष्ठ होता है, अर्थात गुणहीन निर्धन व्यक्ति ही उसे श्रेष्ठ होता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तम क्षीणो वित्तस्तु हतो हते। अर्थात इसमें इस श्लोक का अपने को अनुवाद लिखना है। कठिन शब्द सबसे पहले तो व्रतम माने आचरण, यत्नेन माने प्रयत्नपूर्वक, संरक्षेद माने रक्षा करनी चाहिए, वित्तम माने धन या ऐश्वर्य की, एति माने आता है, च माने और, याति माने जाता है, अक्षीण माने नष्ट न हुआ, हते माने नष्ट हुआ। अर्थात प्रस्तुत श्लोक प्रसंग लिखें। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेषों के प्रथम भाग के सूक्ति मौक्तिक्यम नामक पाठ से संकलित किया गया है। पाठ का नाम याद नहीं हो तो कम से कम पुस्तक का तो रहता है। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेषों के प्रथम भाग से लिया गया है। इस श्लोक का मूल ग्रंथ मनु स्मृति नामक स्मृति ग्रंथ है, जिसमें मनुष्य को सदाचार की शिक्षा देता है। हिंदी अनुवाद। मनुष्य को सदाचार की दृढ़ता पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, अर्थात सदैव की रक्षा में प्रयत्नशील रहना चाहिए, अर्थात सदैव ही रक्षा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। धन तो अस्थिर होता है, अर्थात आता जाता रहता है। धन के छीन या कम होने से मनुष्य छीन नहीं होता, अर्थात निर्धन नहीं होता, अपितु सदाचार से छीन होने पर निश्चय ही उसका विनाश हो जाता है। अगला है जो प्रश्न 8 है, स्वर्णकाक इति कथाया सारम हिंदी भाषा लिखितुम। ये 4 नंबर का है। तो 4 नंबर के प्राप्त करने के लिए आपको सुंदर तरीके से पहले थोड़ा सा पाठ का सार लिखना है और सार गर्भित सारी बातों को लिखना है। पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहा करती थी। उसकी एक विनम्र सुंदर पुत्री थी। एक दिन माता ने
थाली में चावल रखकर आदेश दिया, पुत्री, सूर्य की धूप में रखे चावलों को पक्षियों से रक्षा करना। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आया। ऐसा सोने के पंख और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे चावल खाते हुए तथा तथा देखकर बालिका रोती हुई उसको हटाती हुई प्रार्थना की कि तुम चावल को मत खाओ। मेरी माता अत्यंत निर्धन है। सोने के पंखों वाले कोये ने कहा, तुम दुखी मत हो। तुम कल सूर्य उगने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे आ जाना। मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रसन्न हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। अगले दिन सूर्य उगने से पूर्व ही वह लड़की वहां उपस्थित हो गई। वहां वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहां सोने का बना हुआ एक महल था। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की में से बालिका को अत्यंत हर्षपूर्वक कहा, ओह, तुम आ गई। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तुम बताओ, सीढ़ी सोने की हो या चांदी की अथवा तांबे की। कन्या बोली, मैं एक निर्धन माता की पुत्री हूँ। तुम बताओ, सीढ़ी सोने की हो या चांदी की अथवा तांबे की। कन्या बोली, मैं एक निर्धन माता की पुत्री हूँ। तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंच गई। बहुत काल तक महल में सजी अनोखी वस्तुओं को देखकर बालिका हैरान हो गई। उसको थका हुआ देखकर कौवा बोला, पहले तुम थोड़ा प्रातःकालीन नाश्ता कर लो। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या फिर चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। बालिका ने कहा, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही खा लूंगी। लेकिन तब वह बालिका आश्चर्य से चकित हो गई जब कोई ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। बालिका ने आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। कौवा बोला, हे बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर रहो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है, अतः तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ। ऐसा कहकर कोई ने कक्ष के अंदर से ही 3 संदूकें निकालकर उस लड़की को कहा, बालिका, तुम स्वेच्छा से कोई एक संदूक ले लो। बालिका ने सब में छोटी संदूक लेते हुए कहा कि मेरे चावलों का इतना ही मूल्य है। घर पर आकर जब उसने उस संदूक को खोला तो उसमें बहुमूल्य हीरों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उस दिन से वह धनी हो गई। उस गांव में एक अन्य लोभी बुढ़िया रहा करती थी। उसकी भी एक पुत्री थी। पहली वृद्धा की समृद्धि को देखकर ईर्ष्यावश उसने सोने के कोये को रहस्य पता लगा लिया। उसने भी धूप में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को रखवाली हेतु लगा दिया। उसी तरह से सोने के पंख वाले कोये ने चावल खाते हुए उसको भी वहीं पर बुला लिया। सुबह वहां जाकर वह लड़की कोये को धिक्कारती हुई जोर से बोली, अरे नीच कोये, लो मैं आ गई, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो तुम बताओ, तुम सोने की बनी सीढ़ी से आओगी, चांदी की बनी सीढ़ी से या फिर तांबे की बनी सीढ़ी से। गर्भ भरी बालिका बोली, मैं तो सोने की बनी सीढ़ी से ही आऊँगी। किंतु सोने के कोये ने उसके लिए तांबे की बनी सीढ़ी ही दी। सोने के कोये ने उसे तांबे के बर्तन में ही भोजन कराया। विदाई के समय सोने के कोये ने कक्ष के अंदर से 3 संदूकें उसके आगे लाकर रखी। लोभ से परिपूर्ण मन वाली उस लड़की ने उसमें से सबसे बड़ी संदूक ली। घर आकर वह लालची लड़की जब उस संदूक को खोलती है तो उसमें वह एक भयंकर काले नाग को देखती है। लालची बालिका को लालच का फल मिल गया। उसके पश्चात उसने लोभ को उससे बिल्कुल ही त्याग दिया। इसी प्रकार से इस प्रश्न में अथवा भी दिया हुआ है। आप यदि कोई वाली
ये पाठ का सार नहीं लिखते हो स्वर्णकाक का, तो कल्पतरु इति कथाया सार हिंदी भाषा लिख दो। इसका कथा सा कल्पतरु का भी हिंदी भाषा में अर्थ लिखे। पहले पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें जीमूत वाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों को दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है, केवल परोपकार ही इस संसार को सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है। ये दो आपके पाठों के सार हो जाएंगे, तो इसलिए इनको लिखना और याद करना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड की परीक्षा की तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि इन दो पाठों में से आपके वापस पूछ सकता है। पाठ का सार। सब प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वतराज है। उसके शिखर पर एक कंचरपुर नामक नगर सुशोभित था। वहाँ कोई जीमूत केतु नामक शोभा संपन्न विद्वानों का स्वामी रहता था। उसके गृहोद्यान में वंश परंपरा से रक्षित एक कल्प वृक्ष था। उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। वह महान दानवीर और सब प्राणियों के प्रति दयालु था। उसके गुणों से प्रसन्न होकर और मंत्रियों द्वारा प्रेरित होकर उस राजा ने कुछ समय के बाद जवान हुए उस जीमूत वाहन का युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। वृक्ष से कहने पर उस कल्प वृक्ष से यह तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, मैं जा रहा हूं, ऐसी वाणी निकली। थोड़ी देर में उस कल्प वृक्ष से ऊपर स्वर्ग में उड़कर पृथ्वी पर इतनी धन की वर्षा हुई कि जैसे कोई भी यहाँ दरिद्र नहीं रहा। इसके बाद से उस जीमूतवान का यश प्राणी मात्र के प्रति कृपा भाव रखने के कारण सब जगह प्रसिद्ध हो गया। ये दोनों पाठ के सारों में से एक करना होता है। आप दोनों पाठ सार कीजिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में इनमें से कोई सा भी आ सकता है। आप कॉपी में भी लिख के लाओगे, लिखने से याद होता है। शुल्क मुक्त्यार्थ प्रार्थना पत्र लिख दो। शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुजाम। विषय शुल्क मुक्त्यर्थ प्रार्थना पत्रम। महोदय, निवेदनमस्ति यद भवताम विद्यालय दशम्याम कक्षाम पठामि। निवेदन है कि मैं भवताम माने आपकी विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम परिवार से आर्थिक दशा, मेरे परिवार की आर्थिक दशा समीचीना नास्ति, अच्छी नहीं है। निर्धनता कारणात् मम पिता मदीय विद्यालय शुल्क प्रदानार्थम सक्षमो नास्ति। निर्धनता के कारण मेरे पिताजी मेरा विद्यालय शुल्क शिक्षण शुल्क देने में सक्षम नहीं है। किंतु मम अध्ययन से रुचि वर्तते, किंतु मेरे अध्ययन में रुचि है। गत वर्षे अपि छात्र कल्याण कोषते सहायता प्राप्त मया अध्ययनम विहितम। गत वर्ष भी छात्र कल्याण कोष के से सहायता प्राप्त करके मैंने अध्ययन चालू रखा। अतः प्रार्थना वर्तते, इसलिए प्रार्थना है कि यत्मय निर्धनताम स्वाध्यने, मेरी निर्धनता और स्वाध्ययन को रुचि विलोक, रुचि को देख करके शिक्षण शुल्का सर्व मुक्तिम प्रदास्यन्ते, शिक्षण शुल्क से मेरे को सर्वथा मुक्ति दिलाएं। और श्रीमान बवदाग के आगे शिष्य है आपका शिष्य रमन, कक्षा 9वीं, दिनांक 24/12। या अथवा दूसरा दिया हुआ है, अस्वस्थता कारणात् दिनत्रयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखतु। अस्वस्थता के कारण 3 दिन के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। सेवायाम, आप ऐसा लिखना चाहिए। ऊपर नीचे का हेडिंग भी लिखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए याद करें, लिखें। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोजाम। यदि उसमें किसी जगह का नाम दिया है, स्कूल का नाम दिया है, जब तो वही लिखना है, नहीं आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो। विषय दिनत्रय से अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, 3 दिन के लिए अवकाश प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, यद अहम विगत दिवसात ज्वर पीड़ितो अस्मि। यदि कि मैं पिछले दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ। अतः अस्वस्थता कारणात्,
अस्वस्थता कारण यदयं विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थना अस्ति, इसलिए प्रार्थना है कि दिनांक 19/12/2021 से 29/12/2021 से 31/12/21 तक पर्यंत दिनत्रयस्य अवकाशं स्वीकृत माम अनुग्रहीष्यन्ति श्रीमन्ते। श्रीमन्ते, मुझे 3 दिन 29/12 से 31/12 तक 3 दिन का अवकाश स्वीकृत करके मुझे अनुग्रहित करें। बहुधाज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य योगेश, कक्षा 9वीं ए, दिनांक 29/12/2021। ये आपका 9वीं का अर्धवार्षिक का पेपर हल पेपर समाप्त हो गया। आप इसको कॉपी में लिखें, 2 बार लिखेंगे तो हो सकता है बोर्ड की परीक्षा में इसमें से आ जाए। आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे इसके लिए करते रहेंगे।